कॉन्फ्लिक्ट के बाद, क्योंकि ये युद्ध तो मैं भारत की तरफ से शब्द बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, हाँ हमारी तरफ से एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन जरूर मैं कह सकता हूं, वो भी आप अगर मैं गलत हूं तो राइटली मुझे ठीक कीजिएगा। क्या इतनी जल्दी कोई कॉन्फ्लिक्ट युद्ध विराम तक आया है सर? ये इसका मतलब बड़ा साफ है। ये तब होता है जब एक प्रतिद्वंदी 100 होता है और दूसरा प्रतिद्वंदी 50 होता है। यस, दिस इज द राइट वर्ड। तभी ऐसी सिचुएशन आती है जब एक ग्रैंड मास्टर 2600 पॉइंट का होता है और दूसरा ग्रैंड मास्टर 1900 पॉइंट का होता है, तभी ये हालत आती है। तभी ये हालत होती है। जी जी। तो अभी देखिए, इम्पोर्टेंस दो चीज की जो बताया गया था। एक तो सऊदी अरेबिया का रोल जी, ये हमें देखना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया में जब पहलगाम हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे जी। और अब ये समझिए सऊदी अरेबिया के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा था कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर उनके घर में विजिट करने गए, मतलब अतिथि के रूप में गए हैं, और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन किया जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर जो अतिथि बन के गए थे उन्हें एक दिन पहले वापस आना पड़ा। तो आप समझिए सऊदी अरेबिया के मुंह के ऊपर कितना बड़ी बेइज्जती थी जो पाकिस्तान ने की थी। और वो चूंकि वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझता है सऊदी अरेबिया, तो उसके लिए ऐसी वाली बेइज्जती सहन करना आसान नहीं होगा। और उसके बाद जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे सऊदी अरेबिया के, वो भी इंडिया में थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया में थे। दैट मीन्स जो दो इस्लामिक वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट नेशंस हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे जब ये ऑपरेशन हो रहे थे। तो सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल बैकर है पाकिस्तान का। उनके सपोर्ट के बिना तो पाकिस्तान सस्टेन कर ही नहीं सकता। अभी भी सऊदी अरेबिया मेरे हिसाब से खुश तो बिल्कुल नहीं होगा वो जो पाकिस्तान का बिहेवियर रहा है। और अगर वो उन्हें पूरा जिस तरीके से पहले सपोर्ट करता था वो ना करे, आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। हाँ जी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सऊदी अरेबिया और ईरान जी, ये दोनों नेशंस का सपोर्ट इंडिया को होना वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। चाइना का न्यूट्रल होना और चाइना का ये बोलना कि दोनों नेबरिंग स्टेट हमारे लिए बराबर हैं, ये तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट रशिया का जो आज फ्रिगेट अनाउंस करना कि वो फ्रिगेट इंडिया को हैंड ओवर करेगा। देखिए, डिप्लोमेसी में सब कुछ सिग्नलिंग होती है। तो ये एक सिग्नल है कि हम ये भी वॉर के बीच में डिक्लेयर करना। फ्रिगेट इंडिया के पास मे बी 1 महीने बाद पहुंचेगा, बट सिग्नल दिया जा रहा है कि वी आर विथ इंडिया। तो अच्छा, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर से और चीफ से बात करते हैं, हमारे यहाँ वो चीफ मिनिस्टर, हमारे यहाँ वो फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं। ये जो सिग्नल्स है ना, ये बहुत पावरफुल सिग्नल। और इंडिया की इसमें जो स्ट्रांग पोजीशन वो दिखती है। दुनिया चाहती थी कि इंडिया को, मतलब पाकिस्तान किसी तरीके से इंडिया को मनवा ले, और वो मानेगा इंडिया तब जब बिल्कुल ही आप घुटने पे आ जाओ और बोलो जी माफ करो। ओपनली तो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसने भी अपने जनता को। सर, तीनों सेनाध्यक्ष भी बैठ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एक एडिशन है कि तीनों हमारे सेनाध्यक्ष भी जो है वो भी ब्रीफिंग का हिस्सा होंगे सर जी। और क्या आपको लगता है इन परिस्थितियों में वो मीडिया के क्वेश्चंस के लिए भी ओपन होंगे सर? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे कि हम 12 तारीख को जो डीजीएमओ की बातचीत हो रही है उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी एग्जैक्टली। मेरा मानना ये है कि क्वेश्चंस आई डोंट थिंक इस बार आंसर होंगे। ये 12 तारीख को डीजीएमओ की जब बातचीत होगी उसके बाद चीजें थोड़ी और क्लैरिफाई होंगी कि क्या शर्तें हैं क्या नहीं हैं। क्योंकि अभी अगर वो कुछ बोल दें और वो ना हो 12 तारीख को, तो वो तो काफी गलत चीज होगी। बिल्कुल ठीक है सर, ये बहुत आपने कहा, लेकिन आपने सही कहा कि डिप्लोमेसी में सिग्नल्स होते हैं। और एक चीज़ सर हमें और याद आती, जो आपकी बात जब मैं सुन रहा था बहुत गंभीरता से, तो अलूने सर इस पर आपसे भी जवाब चाहूँगा कि 22 अप्रैल को जब पाकिस्तान का कायराना आतंकी हमला बरसान घाटी में हुआ तो जेडी वेंस भारत में थे परिवार के साथ। अलूने जी मेरे ख्याल से जुड़े नहीं रहा। जी
बिल्कुल जी शरद जी, देखिए जी मैं आपकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहा हूँ। जी जी। देखिए ये जो युद्ध विराम है इसके बहुत सारे संदेश हैं और एक सेकंड सर, एक सेकंड, बस एक सेकंड लूंगा। ये प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं एनएसए चीफ डोभाल साहब जी, डोभाल जी पहुंचे। जी पूरी बात करिए अपनी। जी जी जी। जी देखिए तो ये जो ऑपरेशन है ये बहुत सारे संदेश दे रहा है, खासकर चीन की भूमिका को लेकर। ये संदेश है कि आने वाले समय में भारत और चीन के संबंध संतुलित हो सकते हैं, क्योंकि इस समय में जो भारत की आक्रामकता है वहां पर चीन का खामोश रहना, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसमें निराशा हुई होगी। दूसरी बात यह भी है कि इसमें इस्लामिक देशों का जो रोल रहा है, खासकर ईरान और सऊदी अरब का, उससे सुनिश्चित हो गया है कि अब पाकिस्तान के साथ इस्लामिक दुनिया खड़ी नहीं है। तीसरी बात यह है कि एकमात्र जो अर्दोआन कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ विश्वमन करते रहे हैं, तो अब हमारे जो राजनयिक संबंध है या आर्थिक संबंध है वो तुर्की से समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक इनपुट आपको और दे दूं सर कि विदेश मंत्री जी जो भारत के हैं उनका एक एक्स हैंडल पर पोस्ट हुआ है, जो उन्होंने कहा है, अपनी बात रखी है कि आतंक से कोई समझौता नहीं होगा। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरा हम जो एक्स पे पोस्ट है उनकी बात उसको हम दिखाएंगे व्यूअर्स को। जी बात पूरी करिए। और शरद जी दूसरी बात जो सबसे अभूतपूर्व है इस देश में, यदि तीनों सेनाओं के प्रमुख किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं तो ये संकेत है इस बात का और संदेश है कि हमारी सेनाएं सरकार के साथ होती है और हमारी सेनाएं एक होती है। ये बहुत बड़े संदेश है और यह संदेश जो है वो भारत में नहीं है, यह संदेश बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी है कि सरकार और जो सेना है वो आप लोगों के साथ है। तो बहुत ही कूटनीतिक और रणनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है और इस समूचे घटनाक्रम पर आप जितनी नजरें डालेंगे तो इससे भारत की जो सैन्य रणनीतियों में जो चेंज आया है या भारत के जो कूटनीति में चेंज आया है उसके बहुत सारे संदेश देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यह जो ऑपरेशन है, यह ऑपरेशन जो है ये दुनिया में भारत को एक सामरिक महाशक्ति के तौर पे स्थापित करने के तौर पर भी शरद जी याद रखा जाएगा। बिल्कुल। और जो बातें सामने आ रही हैं डॉक्टर छाबा, बात यह है कि ये भारत की शक्ति के सामने पाकिस्तान का आत्मसमर्पण है सर। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं 100% मानता हूं, पर मुझे दया सिर्फ तुर्की के ऊपर आ रही है। जी दया इसलिए आ रही है क्योंकि वो एक तो अकेला मुस्लिम नेशन ने, एक अजरबैजान भी है जिसने उन्हें मौखिक तौर पे सपोर्ट किया। टर्की ने तो उनको मिलिट्री इक्विपमेंट भी सप्लाई किया। लड़ाई शुरू होने के बाद दैट मीन्स आप ओपनली इंडिया के खिलाफ गए। तो ये जैसे आपने खुद ही बोला, ये अकेला मेजर इस्लामिक नेशन है जिसने पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है। जो कंट्री किसी का दोस्त नहीं है, आप अगर उसके साथ दोस्ती दिखाओगे तो आप बाकियों के साथ काफी हद तक दुश्मनी मोड़ोगे। टर्की को इसकी सबक तो मिलेगा। आफ्टर ऑल अगर आपने नोटिस किया हो, जो सोशल मीडिया के थ्रू और जो मेक माई ट्रिप वगैरह ने टर्की और अजरबैजान दोनों के लिए एडवाइजरी, दोनों के लिए जो उनके एग्रीमेंट्स थे वो सब उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। अब आपको याद है यही चीज मालदीव के साथ हुई थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर के लक्षद्वीप के विजिट के समय मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ बकवास की थी। क्योंकि इकोनॉमिक माइट इंडिया का इतना है कि आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो पहला रेस्पोंडेंट इंडिया था। ये कुछ वो टर्की वाले खुद ही भूल गए एर्दोगन जी कि सपोर्ट अगर उन्हें किसी से मिला था तो इंडिया से सबसे पहले मिला था। तो टर्की की हालत तो छुचुंदर वाली होगी, ना उसको ना अभी बिल मिलेगा और ना उसे कोई खाने को चीज मिलेगी आज तो। anyway, वो बिल्कुल दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सर ने बोला कि तीनों सेना अध्यक्ष एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करना, अगर आपने देखा होगा तो इस पूरे घटनाक्रम में तीनों सेनाओं ने एक साथ काम किया। किसी सेना ने किसी वायुसेना या थल सेना या नौसेना का कोई भी प्रवक्ता ने अलग कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जो हमारी जो विदेश मंत्री के साथ जो 2 लेडीज ऑफिसर्स थी, एक एयरफोर्स की थी, एक आर्मी की थी। तो बड़ा जब भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है तो तीनों जो चीफ हैं
वो सब एक साथ गए। ये सिग्नल है कि हम एक इंटीग्रेटेड तौर पे, हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक इंटीग्रेटेड तौर पे काम कर रही है। एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रक्चर जो इंडिया चाहता है, जो हमेशा से चाहता था कि ऐसा हो, वो अभी ऑन ग्राउंड हो रहा है। तो ये जो लिमिटेड काइंड ऑफ एक्शन हुआ है, उसके पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा निकली, क्योंकि इक्विपमेंट की, हमारे S-400 की सक्सेस, हमारे AD वेपन्स की सक्सेस, पाकिस्तान की जो टर्की से सप्लाई और चाइना से सप्लाई हुए ड्रोन्स की फजीहत, जो चाइना के एयर डिफेंस रेडार है उसकी नाकामयाबी, ये जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट के ऊपर एक सवाल उठाएगा, टर्की के इक्विपमेंट के ऊपर सवाल उठाएगा, क्योंकि टर्की वाले जब अजरबैजान और जब उस समय उन्होंने सपोर्ट किया था। सर मैं आपको सुनाता हूं जो हमारे विदेश मंत्री का जो एक्स पे पोस्ट है, मैं जिससे और क्लैरिटी हो, अलूने सर और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हम सुन लें। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्क आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन. India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all of its forms and manifestation. It will continue to do so. ये लैंग्वेज बताती है सर कि समर्पण खूब डट के किया पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल जी बिल्कुल 100%। जी जी बड़े इसमें बड़े क्लियरली अनइक्विवोकल वॉइस में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बता दिया है कि इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक चीज मैं जी आपसे भी समझूंगा सर, अलूने सर का एक कमेंट लूंगा। अलूने सर जी देखिए, बिल्कुल शरद जी, जो आप बता रहे थे कि जो सही कमेंट आया है, इसका मतलब है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कोई भी समझौता नहीं किया है। यह संदेश है कि युद्ध विराम के लिए घुटनों के बल पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया है कि किसी कीमत पर इस युद्ध को रोक दिया जाए। तो यदि आतंक के खिलाफ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि ये हमारी शर्तों पर युद्ध विराम की शर्तें जो होगी वो भारत के हितों का ध्यान रखते हुए होगी, और यदि भारत के हितों का ध्यान रखते हुए युद्ध विराम की शर्तें होगी तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को भारत कड़ा संदेश देने में कामयाब हो गया है। और शरद जी, यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जिसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसके बाद भारत की जो हथियार, दुनिया का जो हथियार बाजार है, उसमें आपको बूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत और इजराइल ने जो मिलकर ड्रोन बनाए हैं, वो जो ड्रोन है उन्होंने जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है। वो ये जो है वो सिंध में तक गए हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान तक गए, कई इलाकों तक गए। तो आने वाले समय में हथियारों के बाजार में आकाश प्रक्षेपास्त्र जैसे जो हमारे हथियार है उनकी दुनिया में मांग बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने F-16 को भी मात दी है, उसको भी गिराया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और वो गिड़गिड़ाया है। अभी फिलहाल भारत ने स्वीकार कर लिया है, अब देखना यह है कि भारत जो है इस युद्ध विराम को कब तक स्वीकार करेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है अलूने सर, मैं डॉक्टर छाबा का भी रिएक्शन लूंगा। इस सीज फायर के लिए जो मीडिएटर के तौर पर इमर्ज करता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका। दक्षिण एशिया में क्या उसका प्रभाव इससे और बढ़ जाएगा? और वो दक्षिण एशिया में, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, एक आतंक की फैक्ट्री वाला है इसलिए उसकी थोड़ी बहुत वो हो जाती है, लेकिन उसकी तो जम के धुलाई हो रही है। भारत इस समय ऐसा मुल्क है जो आगे बहुत अनंत संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका की पोजीशनिंग पर एक कमेंट आपका चाहूंगा। जी बिल्कुल शरद जी, आप बिल्कुल सही दिशा में जो आपका विचार है वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका का सैन्य अड्डा है ही, पाकिस्तान तो अमेरिका पर निर्भर है ही, लेकिन जो भारत है, भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और जो एशिया प्रशांत नीति जो बराक ओबामा ने पिछले 1.5 दशक से लागू की थी, जिस पर ट्रंप भी चल रहे हैं, उसके केंद्र में भारत है, क्योंकि चीन को रोकने में भारत बहुत बड़ा मददगार है। तो अमेरिका ने यदि इसकी मध्यस्थता की है और अमेरिका इसमें सफल हुआ है तो निश्चित तौर पर दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव बढ़ेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका जो है वो मुक्त व्यापार समझौते की ओर बढ़ जाए। यदि ऐसा होता है तो भारत के हितों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
शरद जी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से अमेरिका ने आउट ऑफ वे जाके, हालांकि ये बड़ी ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ये हिस्सा, मैंने देखा कि अब जिस तरह के बयान आ रहे थे अमेरिका के, उन बयानों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। और ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि मेरे ख्याल से भारत की सेना और भारत की सरकार की जो कूटनीति डिप्लोमेसी सही और बिल्कुल विजेता की तरफ बढ़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ बीजेपी के सीनियर लीडर्स पहुंचे हैं। देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए शौर्य चक्र, और जो हमारा पार्क है भोपाल में जो सेना को समर्पित है, वहां पहुंचे हैं। शायद मीडिया से भी वो कुछ रूबरू होंगे। डॉक्टर छाबा, एक क्विक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा इस पर। जी जी। देखिए, भारत की मैं टर्की की बात कर रहा था, जिसकी जो सब मतलब जो लूजर रहा है इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ साथ, दूसरा लूजर जो रहा है वो चाइना रहा है। चाइना, यस। क्योंकि चाइना अपने आप को दुनिया का सुपर पावर समझता है और वो चाहता है कि उसका एशिया में पूरा डोमिनेंस हो। परंतु इस पूरे प्रकरण में चाइना का रोल जो है वो जीरो रहा है जी। ना उसकी कोई कंट्रीब्यूशन रही है, नुकसान ही झेला है उसने, क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्टर माना जाता है, पाकिस्तान को इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला माना जाता है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल बैकर माना जाता है। तो अगर पाकिस्तान का फाइनेंशियल बैकर की ये हालत है, पाकिस्तान को इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला ने कुछ नहीं किया, ना पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ना उनको फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाई, तो पाकिस्तान के प्रति पाकिस्तान के लोगों के मन में चाइना के प्रति प्यार तो उमड़ा नहीं होगा। वो पहले भी जानते हैं कि चाइना कोई भी चीज फ्री में तो देता नहीं। वो अगर वो साहूकार है, अगर 1 रुपए की चीज देता है तो 2 रुपए वापस लेता है, तभी देता है वो। तो उनके प्रति प्यार तो कभी नहीं था, परंतु अब जो जितना थोड़ा बहुत होगा वो भी शायद खत्म हो गया होगा। तो चाइना को नुकसान हुआ है, अमेरिका डेफिनेटली गेन किया है, क्योंकि एशिया में उसकी थोड़ी स्थिति जो बीच में था कि वो एशिया से विड्रॉ कर रहा है, ये सिम्टम थे, और ये सोच थी कि एशिया से विड्रॉ कर रहा है और एशिया को वो चाइना के लिए छोड़ रहा है। तो वो ये जो धारणा थी ये कम हो गई होगी। तो यूएस विनर तो डेफिनेटली रहा है, एंड एशिया में उसकी स्थिति अच्छी है, एंड इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया को ये कमिटमेंट यूएस से चाहिए कि अगर वो इंडिया यूएस को सपोर्ट करता है तो चाइना के खिलाफ इंडिया के पास सर एक और बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपसे, फिर अलूने सर से। अमेरिका ने एशिया, स्पेशली दक्षिण एशिया में अपने सबसे प्रिय मित्र को चुन लिया है। बिल्कुल, वैसे भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो इंडिया को डिक्लेयर किया जा चुका है यूएस के द्वारा। इवन पिछले एडमिनिस्ट्रेशन यूएस ट्रंप और मोदी जी की पर्सनल